हे क्यूटीज, वेलकम बैक टू द लव स्टोरी। तो द डार्क साइड ऑफ लव के पिछले पार्ट में हमने देखा था कि मतलब क्या है, जैसे कहते हैं ना कि एक माला जो होता है छोटी छोटी मोतियों से जुड़ के बना होता है, उस तरीके से इनकी फ्रेंडशिप, इनकी मोहब्बत तार तार हो गई थी, जो कि एक वो कहते हैं ना एक पतले से धागे से जुड़ी हुई थी। और किसी ने उस मतलब उस धागे को गलत फहमी से खींचा और सब कुछ ख़त्म हो गया। बहुत सारे सवाल थे, बहुत सारे क्यों थे, बहुत सारे वाई थे, बहुत सारे क्वेश्चन थे, बट जिस इंसान के पास उन सारे सवालों का जवाब था वो एक दूसरे के पास नहीं थे। कुछ गलतफहमियां कृतिका के मन में थी, कुछ नहीं, बहुत कुछ की कहीं और थी। नीलू एंड प्रिया भी बहुत परेशान होते थे, रोज़ रोज़ वो नूर के घर जाते थे। आखिर नूर उनकी जिगरी यार थी, वो कैसे उसे भूल सकते हैं। नैना को भी पता था कि नूर कहीं चली गई है, सबको पता था नूर कहीं चली गई, बट कहाँ गई है ये बात किसी को नहीं पता था, किसी को भी नहीं। सब बहुत परेशान होते हैं। नीलू प्रिया चाहते हैं उसके घर पे, पर उसकी मॉम हमेशा बात टाल देती हैं। वो श्री से नहीं मिलते हैं, श्री से बात ही नहीं करते, जो कि सब एक दूसरे को जानते थे। बट जैसे कि मैंने कहा, मोतियों की तरह सब बिखर चुके थे। कृतिका के भी मन में बहुत सारे क्वेश्चन होते कि ऐसे कैसे मुँह छिपा के भाग सकती है, नहीं भाग सकती। फिर अगले ही पल उसके मन में आता है कि उसे जाना चाहिए था, जैसा उसने किया उसे उसकी सज़ा मिलनी चाहिए थी। बट मेरी क्या गलती थी, मैंने तो निस्वार्थ निष्प्रेम बस प्यार किया था उससे, बिना किसी उम्मीद के। और उसने फिर वो इतनी ज़्यादा गुस्से में आ जाती, कहती अच्छा हुआ वो चली गई, जिसको चले जाना चाहिए। उसकी मॉम चिल्ला रही होती, कृतिका क्या हुआ क्या हुआ। कृतिका कुछ नहीं बोलती। फिर थोड़ी देर बाद फेस वॉश करके आती, आंखें चढ़ी हुई रहती हैं। और उसने कभी नशा करना नहीं सीखा, क्योंकि वो काफ़ी समझदार थी, मैच्योर थी। और हमारी नूर भी मैच्योर थी, पर कहते हैं ना कभी कभी मैच्योरिटी कहाँ घास चरने चली जाती पता नहीं। इधर नूर कहते हैं ना कुछ महीने बीत जाते हैं, अराउंड 2-3 मंथ बीत जाते हैं, इनके हाफ ईयरली एग्ज़ाम होते हैं, स्पेशली 11 के जो होते हैं। और तब तक नूर की हरकतें भी काफ़ी ज़्यादा वास्ट हो चुकी थी। इट मीन्स हमारी नूर मैडम का एक गैंग बन चुका था। नूर मैडम एक गैंग की मेंबर थी, हाँ यूँ कहो गैंग की प्रेसिडेंट थी वो। हाँ, और वो गैंग जो था वाइट शिप के नाम से काफ़ी फेमस था, उसको लोग वाइट शिप बुलाते थे उस गैंग को। और लीडर कौन था ये किसी को नहीं पता था, बट लीडर वहाँ के जितने ग्रुप मेंबर थे वो जानते थे कि नूर लीडर है। और नूर की सारी हरकतें गंदी हो गई थी। उस गैंग में जितने भी लोग थे उन सब का काम किसी को मारना, कहीं मारपीट चल रही उसमें शामिल होना, मतलब बहुत सारी ऐसी हरकतें करना, नशे करना, एवरीथिंग। मतलब नशा की इन लोगों ने एक चीज़ नहीं छोड़ी थी, बस एक नशा बच गया था, जो मैं आप लोगों को आगे बताऊंगी कि उसने किस हद तक किया था। आप सोच भी नहीं सकते कि ऐसा भी होता है। इन्फॉर्मेशन भी समझ लेना इसे, बट कभी आप लोग ये सब मत करना प्लीज़, इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट। हम देखते हैं हमारी नूर एक दिन स्कूल जाती है, तो उसकी जो मासी होती है उसकी हरकतें देख करके वो बहुत परेशान होने लगी थी। उन्हें इस बात की भी खबर हो गई थी कि ये सब सारी चीज़ें ये कर रही है, इसमें मेरा नौकर साथ है, इसलिए उस नौकर को निकाल देते हैं, किसी और को रख लेते हैं। नूर उसे भी अपने में मिला देती है, बट नूर की मासी को ये बात नहीं पता होती है। 2-3 दिन उसे आए हुए होते हैं। नूर की मासी को पता होता है कि क्या हालत चल रही है, कैसे हो रहा है। वो डिसाइड करती है कि काउंसलर से मिलेंगी, ताकि नूर से वो बात कर सके, किसी चीज़ें मैनेज कर सके। काउंसलर से वो मिलने के लिए जिस दिन जाने वाली होती हैं, नूर उस दिन स्कूल नहीं जाना चाहती। उसकी मासी उसे भेजती है, बच्चे जाओ, क्योंकि उसकी मासी कहती है कि मेरी तबीयत ख़राब है, मुझे हॉस्पिटल जाना है। नूर ज़िद करती कि मैं रुकूंगी। नूर नशे में रहती है, बट कहते हैं ना जब एक इंसान नशे का आदी हो जाता है तो नशा उतना नहीं चढ़ता है। हाँ, नए वालों को ज़्यादा चढ़ता है, उसे उतना नहीं चढ़ता है। वो नशे में रहते हुए भी अपनी मासी को कंट्रोल में रह के बात कर लेती थी। उसकी मासी भी जानती थी कि नूर के मुंह से कैसी स्मेल आ रही है, उसके कपड़ों से कैसी स्मेल आ रही है, क्यों आ रही है ये रीज़न नहीं पता था, बाकी सब पता था। वो बहुत परेशान हो चुकी थी। वो नहीं चाहती थी कि नूर के मॉम डैड को बताए, सारा तमाशा क्रिएट हो। और वो जब उसके अच्छे वक्त में उसका साथ नहीं दिया तो उसके बुरे वक्त में कैसे उसका साथ देंगे। उसने एक बार उन्हें कॉल करके बताया भी, मतलब बात करनी चाहिए, बट उन्होंने नहीं बात करना चाहा, नूर ने मना कर दिया। हम देखते हैं नूर स्कूल जाती है एक दिन। वो पॉपुलर हो चुकी थी, बदनाम हो चुकी थी, लेकिन सारी खराबियां होने के बावजूद एक चीज़ में वो लड़की अच्छी थी,
वो था उसका गेम जिसमें उसने मास्टर कर लिया था। और नशा लेने के बाद जैसे लगता था ना कि उसने स्टेरॉइड ले लिया है, वो जो कहते हैं ना खिलाड़ी लेते हैं, पर वो ऐसा नहीं लेती थी। वो ऐसे ज़्यादा प्रिटेंड करती थी, इतनी तेज़ी से खेलती थी, इतने अच्छे से खेलती थी। टीचर जो उसे पसंद नहीं करती थी, मैम जिन्होंने उसे पकड़ा था वॉशरूम में, जिसका इल्ज़ाम मारिया ने ले लिया था, वो मैम उसकी फ़ैन हो गई थी। मैम हर चीज़ में उसे प्रेफर करती थी, सारे टीचर उसे मानते थे क्योंकि इसकी स्किल इतनी अच्छी थी, इतनी ज़्यादा अच्छी कि सब मतलब वाह, नूर नूर पूरा स्टेडियम चिल्लाता था। एक चीज़ नूर में अच्छी थी, बाकी एवरीथिंग सब कुछ गलत था। और इन सारी चीज़ों में बीच एक बंदी हर दिन हर रोज़ उस पर मरती थी पागलों की तरह। नूर कहीं पे भंडों के पड़ी रहती थी, उसी के ग्रुप मेंबर उसका साथ नहीं देते थे, वो बैग उठाती थी, उसे घर तक छोड़ने आती थी, उसका ख्याल रखती थी, कभी कभी तो उसे बेड तक उसने पहुंचाया है। नन अदर देन मारिया। मारिया हद से ज़्यादा करने लगी थी और वो ना चाहते हुए भी अटैच होने लगी थी। वो बोलती नहीं थी कभी नशे के लिए छोड़ना, क्योंकि नूर, अगर वो नूर को बोलती तो नूर शायद उसे थप्पड़ मार देती, कि नूर बहुत अग्रेसिव हो चुकी थी, वो किसी को भी मारती थी, वो हमेशा ब्लेड लेके चलती थी, मार देती थी, ये नहीं सोचती थी कहाँ ब्लेड लगेगा कहाँ नहीं। कई बार वो जेल जाते हुए बची थी, 11 की बच्ची, सोचो इतनी बुरी कंडीशन हो गई थी। नूर एक दिन ऐसे ही बैठी होती, अचानक से एक लड़की साइकिल से एंटर होती है। वो बास्केटबॉल ग्राउंड में होती है, उसने एकदम अच्छा खासा स्मोक करा था, वो वहाँ पे खेल रही होती है। अचानक से उसकी नज़र जाती है, एक पल को उसे लगता है कि ये मेरी कृतिका है। वो अचानक से उसे देखती है और जैसे वो लड़की टर्न होती है, बस पीछे से उसकी फिजीक लग रही थी, अचानक से वो कोई और होती है। उसका माथा घूमता है, वो बॉल को वहाँ से फेंकती है, तुरंत जाने लग जाती है। उसकी एक बहुत अच्छी दोस्त हो गई थी, वही जो नशा वगैरह कराते थे उसमें, उसका नाम होता है सोनी। हाँ, वो कहती क्या हुआ, कहती है चल यार छोड़, सिगरेट है। वो कहती क्या हुआ भाई, वो कहती अरे छोड़ यार, इज इट सिगरेट है कि नहीं, देगी या नहीं। वो कहती भाई इतना तो पिया अभी। वो कहती अरे तुझे क्या प्रॉब्लम है, पैसे भरती हूँ, हाँ देगी या नहीं। वो कहती अच्छा दे रही हो। वो मतलब बिल्कुल गुस्से में बात करती थी, किसी को कुछ नहीं समझती थी सिवाय एक इंसान के, अपनी मासी के। उनको सर आँखों पे बिठा के रखती थी, क्योंकि माँ का प्यार या किसी का भी प्यार उन्हीं ने उसे दिया था। मतलब बहुत ज़्यादा उन्हें मानती थी, बस एक चीज़ नहीं कर पाई थी उनके लिए, अपना ये नशा नहीं छोड़ पाई थी। कई बार उसकी मासी ने इनडायरेक्टली बोलने को कहा, वो रूम में जाके पीती है, सारे टीचरों को पता था कि नूर सिगरेट पीती है, बट वो प्रिंसिपल तक नहीं जाते थे, बिकॉज वो उनको हर साल बास्केटबॉल की ट्रॉफी दिलाती थी। हर साल उसके अकेले 4 गोल होते थे, बाकी अदर टीम मेंबर्स के होते थे, इतनी अच्छी वो प्लेयर होती थी। धीरे धीरे नूर की हरकतें बढ़ने लग जाती है। और नूर की हरकतें कैसे पता चलती है, आपको याद होगा कल के पार्ट में मैंने बताया था कि वो वॉशरूम में खड़े खड़े टॉयलेट कर देती थी। अब नूर हद कर देती है, उसे पता नहीं चलता, वो सोए सोए बेड पे टॉयलेट कर देती है, मतलब लेटे लेटे, उसे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं होता। और ये बात उसकी मासी को ना पता चले, वो खुद बेडशीट को धुलती है स्मोक करते हुए वॉशरूम में बैठ के। एक दिन ऐसे ही वो अचानक से शाम में बहुत ज़्यादा स्मोक करती है, ड्रंक होती है, बैठी होती है कॉलेज के बास्केटबॉल ग्राउंड में। मारिया वहीं पे होती है। मारिया तब तक घर नहीं जाती है जब तक नूर घर नहीं जाए। मारिया खड़ी रहती है, कहती है चले घर। नूर कहती है अरे यार तुम क्या हो, मतलब वॉर्ड, तुम जाओ ना यार अपने घर, मैंने 6 महीने से ठीका ले रखा है, मेरे को घर छोड़ना, उठाना, सामान ले जाना, वोट नहीं चाहिए यार तुम्हारी हेल्प, जस्ट गो अवे। आई सेड अरे यार प्लीज़ जाओ, आई एम गोना किल यू। मारिया उसकी सारी हरकतें बर्दाश्त करती थी, वो इतनी बड़ी बड़ी बातें बोलती थी, हर एक चीज़ वो बंदी बर्दाश्त करती थी। क्यों? प्यार के लिए। मुझे समझ में नहीं आ रहा, क्या क्या हमारी जो कृतिका प्यार करती थी वो वैलिड था, या जो मारिया सेक्रीफाइस करी वो वैलिड है? क्या हुआ? और दूसरी साइड इधर हमारी कृतिका मैडम इतने ज़्यादा जोश में आ चुकी होती हैं, इतनी हार्ड वर्किंग हो जाती है, पढ़ाई पे पढ़ाई, मतलब 11 के हर एक टेस्ट, हर एक एग्ज़ाम में टॉप किया उसने, जितने भी कंपटीशन हुए एवरीथिंग में टॉप। लेकिन
बिना इमोशंस के, इमोशनलेस हो चुकी थी वो। किसी से बातें नहीं करना। अनुपमा से कभी कभी बातें होती थी, रह रह के झल्ला जाती थी, कहती थी क्या पूछे जा रही है यार, पढ़ने नहीं आता तो क्या करने आती है स्कूल में। जो बंदी आज तक अपनी फ्रेंड को ऐसा ना बोली हो, वो ऐसा बोलती थी। इधर नूर की हरकतें भी बढ़ती जा रही थी। नूर हर सब्जेक्ट में फ़ेल होती थी। उसकी मासी हर रिपोर्ट कार्ड पे साइन करती थी बिना एक सवाल पूछे कि क्यों फ़ेल हुई, कैसे फ़ेल हुई। फिर वो दिन आता है जब नूर की मासी गई थी काउंसलर के लिए। काउंसलर कहती ठीक है आप अपने बच्चे को लेके आइए। वो कहती वो तो नहीं आ सकती। वो कहते हैं तो हम कैसे करेंगे आप बताइए। वो कहती है आप एक दिन मेरी मेहमान बन के आइए ना, आप जितने पैसे कहेंगे मैं उतने दे दूँगी। मेरी औकात उतनी नहीं होगी बट मैं दे दूँगी प्लीज़। थोड़ी उनके हालात अच्छे हो चुके थे, वो जो उन्होंने वो अपना फॉर्म जीता था उस वजह से। देन इसके बाद वो कहती हैं कि नहीं मुझे पैसे नहीं चाहिए। अच्छा मैं ट्राई करती हूँ इस संडे 11 बजे। वो कहती हैं वो तो संडे रहती नहीं, वो पूरे दिन ही नहीं रहती। आप रात में खैरियत से आइए। वो कहती है रात में मेरे बच्चे, मेरे पति हैं। वो कहती है अपने पति को लेके आइए हमारे यहाँ डिनर पे प्लीज़। मोहतरमा आपकी बहुत बहुत ज़्यादा हम गुलामी करेंगे, प्लीज़ मान जाइए। वो इतना तक झुक जाती है नूर के लिए। वो कहती है अरे माँ जी क्या करें, अच्छा ठीक है हम देखते हैं। और इधर मारिया घर पे परेशान होती है। मारिया एक दिन लैपटॉप खोल के बैठी होती है, अचानक से उसके वो कहते हैं ना जब हम कुछ भी देखते रहते हैं तो हमेशा ऐड आते हैं, या फिर कोई भी हम वेब पेज ओपन करते हैं ऐड आते हैं, तो उस पर एक पेज आता है कि मधुमेह रोग से कैसे मुक्ति दिलाएं। मारिया का इंटरेस्ट जगता है और उसके दिमाग में हमेशा नूर चलती थी, नूर ये, नूर वो, नूर ऐसे, नूर वैसे। वो तुरंत वो पेज देखती है और फिर कहती है कि आप ओके दवा ट्राई करें। फिर उसके मन में आता है कि अगर ये दवा ख़राब निकली, अगर इसका कुछ साइड इफ़ेक्ट हुआ, नहीं 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 इसका यूज़ नहीं कर सकते, नो नो नो, हाँ इसका यूज़ नहीं करेंगे, ओके नहीं करेंगे। फिर अचानक से बार बार उसका ध्यान चला जा रहा था क्योंकि वो जो पेज खोली थी उस पर बार बार वो आ रहा था, पॉपअप हो रहा था, पॉपअप हो रहा था। फिर वो कहती क्या करूँ, डैड से पूछती हूँ। वो अपने डैड को कॉल लगाती है, उनसे पूछती है। वो कहते बेटा इन सब चीज़ों पर भरोसा नहीं कर सकते। वैसे किसको छुड़ाना है? वो कहती नहीं 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 डैड वो एक्चुअली मेरे एक फ्रेंड है ना, वो अपने पापा के लिए पूछ रहा था। उसके डैड कहते हैं अच्छा अच्छा ठीक है मैं कोई दवा होगी बताऊंगा। मारिया का तो इधर काम बन जाता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं नूर, संडे की बात होती है, अपने घर पे होती है। अचानक से उसका माथा घूम जाता है। जब उसे नशे की चीज़ नहीं मिलती उसका माथा एकदम घूमने लग जाता है, चिड़चिड़ापन होने लग जाता है। वो नौकर को कुछ भी फेंक के मार देती है। वो संभालता है अपने आप को, कहता है क्या हुआ बेबी? वो कहती है जल्दी से जा। उसके हाथ चेक कर रहे होते, कहते जल्दी से जा। सिगरेट लेके आ, जल्दी जा। चल चल वो चाहता है, तब तक उसकी मासी आ जाती है। कहते बेटे कहाँ जा रहे हो? वो कहते हैं अब चाय के लिए दूध लेने, अभी आता हूँ। हाँ वो जल्दी से जाता है क्योंकि उसे पता था कि कुछ भी होगा पर्ची मेरे नाम पे फटेगी। वो चाहता है, लेके आता है, धीरे से दे देता है। उसकी मासी देख रही होती है कि ये भी मेरा नौकर वो कर रहा है, बट उन्हें समझ में आ जाता है कि हम कितने नौकर को भेजेंगे। नूर रूम में जाती है, सिगरेट फूकती, पूरे रूम में स्मोक 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 हो चुका होता है। वो विंडो खोलती है धुआं निकालने के लिए, एग्जॉस्ट ऑन कर देती ताकि धुआं निकल जाए। उसकी मासी को स्मेल आ रही थी, एक ही घर में रह के इतना स्मोक होकर स्मेल नहीं आएगी, वो इतनी स्टूपिड भी नहीं है। नूर का माथा घूमता है, उसके अभी भी उसे बहुत ज़्यादा इरिटेशन हो रही थी। वो अपने बालों को नोचे जा रही थी, उसके बाल इतने लंबे हो चुके थे, उसे इरिटेशन होने लगती है। वो तुरंत अलमारी खोलती, जैसे लग रहा था कुछ ढूंढ रही थी। और इस बार वो कैंडल नहीं ढूंढ रही थी, वो कैंची ढूंढती है। कैंची उसे मिल जाती है, वो हाथ उसके काँप रहे होते हैं, वो बालों को पकड़ती काटने लग जाती है, पूरे बाल काट देती है एकदम अजीब तरीके से, एकदम मतलब यूँ कहो ना शॉर्ट कर देती है। वो एकदम बचने लायक नहीं थे, कैसे उसे बढ़ाया जाएगा, कैसे ग्रो किया जाएगा। देन इसके बाद उसकी मासी बुलाती है, बेटे खाना खा लो। नूर नहीं आती है। उसकी मासी को भी समझ में आ जाता है ये अब नहीं आएगी। धीरे धीरे उसकी हरकतें समझने लगी थी। अर्ली मॉर्निंग होती है, नूर उठती है, फेस वॉश करती है, उसकी बॉडी में बहुत पेन हो रहा था। वो माउथ फ्रेशनर लेती है, उसे खाती है, फिर मिरर में खुद को देखती है। उसे यकीन नहीं होता कि उसने नशे की हालत में अपने वो बाल खो दिए जो उसे बहुत पसंद थे। वो छोटे बाल कराना चाहती थी बट इस कदर नहीं जिस कदर उसने किया था। अब जिस कदर उसने बाल काटे थे इसका मतलब था उसे पूरे हेड को शेव कराना होगा। और
किसी लड़की के लिए बहुत मुश्किल बात है। नूर को बहुत ऑकवर्ड लगता है। वो बाहर आती कैप पहन के, उसकी मासी कहती है अरे बेटे चोटी आज करा है, चोटी तो नहीं करते हो। वो कहती है वो माँ माँ माँ, वो कैप खोलती है, उसकी मासी देख के शॉक जाती कहती है हाय ये क्या करा बच्चे। वो कहती है वो मैं मैच खेलते हुए ना बहुत गर्मी होती है, सोच रही हूँ शेव करवा लूँ। अब उसके हाथ भी काँपते थे, हमेशा काँपते थे क्योंकि वो नशा करती थी। उसकी मासी कहती है अच्छा एक काम करो, आज स्कूल मत जाओ, चलो शेव करा देते हैं। वो कहती है हाँ ठीक है। वो आज स्कूल नहीं जाती है, वो शेविंग के लिए जाती है। बट स्कूल जाने का एक रीज़न, पढ़ने के लिए नहीं, स्मोकिंग के लिए। बाकी जो छोटे मोटे और बड़े वाले नशे होते वो ड्रिंकिंग के लिए। उसके पास एक छोटी सी बॉटल होती थी ड्रिंक करने वाली बियर की, वो हमेशा रखती थी। जब उसे ज़्यादा पेन होता था तब वो गटक लेती थी ताकि खुद को काम कर सके। सलून जाने से पहले वो एक घूंट पीती है, माउथ फ्रेगरेंस लेती है क्योंकि उसे पता था वो इतनी देर तक अकेले नहीं बैठ पाएगी। जाती है, वो जो सलून वाला होता है वो देखते, कहता है मैडम किसने काटा है। वो कहती है मैं नहीं। वो कहता है क्यों ऐसे काटा है, अब कैसे कटेगा। वो कहती है तो छील देना पूरा, क्यों सुना रहा है। उसकी माँ से देखती कि ये क्या तरीका है बात करने का। नूर कहती है सॉरी, अब शेव करना है, शेव अच्छे से, एक कैप दे देना। वो कहता है ठीक है। वो अच्छे से सेव करता है, मतलब बहुत ज़्यादा वर्स्ट कंडीशन होती है। नूर की मासी को उसके बाल बहुत अच्छे लगते थे बट उसके बाल भी चले गए। नूर की मासी को समझ में आ जाता है कुछ ना कुछ करना होगा। वो कहती है बच्चे तुम एक काम करो, घर जाओ हम आते हैं। वो कहती है कैसे आप आएंगी। कहती है अरे ड्राइवर मेरे साथ है ना, तुम एक काम करो, तुम ड्राइवर को लेके जाओ, हम ऑटो में चले जाएंगे। वो कहती है नहीं हम ऑटो में चले जाएंगे। वो कहती है नहीं बेटे जाओ। कहती है नहीं माँ। उसकी मासी उससे बहस नहीं करना चाहती थी, वो ड्राइवर कार को लेके चली जाती है और नूर जो होती है उसे बहाना चाहिए था। वो वहाँ से निकलती है, फ़ोन उसकी मासी ने उसे दे दिया था, वो मैसेज करती है, कहती है जल्दी से अपने पॉइंट पे आके मिलो। मतलब वही खंडर, वहाँ पे सब आते हैं, सब नशा करते हैं, अच्छा खासा एकदम तगड़ा वाला नशा। कुछ तो हीरोइन तक पीते हैं और उसमें नूर भी एक थी। और हद तो तब हो जाती है जब वो उसे इंजेक्ट करते हैं, सबसे ज़्यादा नशा होता है। पहली बार जब नूर ने ऐसा किया था तब उसे वोमिट हुई थी, इस बार वो करती है, वहाँ पे बैठी होती, कहती है बाप रे नशा, मतलब करने के बाद एकदम सातवां आसमान नज़र आते हैं ना। तब तक उसकी जो दोस्त होती है सोनी, कहती है एक बात बता, तो इतना नशा क्यों करती है। हाँ वो कहती है तब इससे बात कर बेकारन। वो कहती क्या। नूर कहती सॉरी कुछ नहीं। आज भी उसकी ज़ुबान पे अपने दोस्तों का नाम, अपनी मोहब्बत का नाम आता था। बट कहते हैं ना मोहब्बत कभी कभी इतना दौड़ देती है ना कि पता नहीं चलता क्या करना है क्या नहीं। और कभी कभी मोहब्बत इतना आबाद कर देती है ना कि इंसान बस जिंदाबाद हो जाता है। हमारी नूर वहाँ पे बैठी होती, तब तक उसकी दोस्त कहती है घर नहीं जाना क्या, स्कूल की टाइमिंग ख़त्म हो गई। वो कहती है हाँ। वो जल्दी से मुँह धुलती है, आँखों में आई ड्रॉप डालती है हमेशा की तरह। वो उसका एक पेशा बन चुका था। इतना ज़्यादा कंज्यूम करने लगे थे ये लोग, इतना ज़्यादा कि इनकी बॉडी जवाब दे रही थी। नूर को टॉयलेट जाने में पेन होती थी, हर एक चीज़ करने में, बट वो अपना नशा नहीं छोड़ती थी। उसकी बॉडी फूलने लगी थी, नूर काफ़ी हेल्दी होने लगी थी सिर्फ ड्रिंक की वजह से। उसके लंग्स मुझे लगता है बहुत ज़्यादा इन्फेक्टेड हो चुके होंगे। वो जैसे ही घर जाती है उसकी मासी उसका हाथ पकड़ लेती, कहती बैठो हम खाना लगा रहे, कहीं नहीं जाना। वो कहती भूख नहीं है माँ। वो कहती बैठो बेटे आज कोई गेस्ट आने वाले। नूर को लगता है यार कोई गेस्ट आएगा। फिर वो कहती है ओके ठीक है। वो खुद को बहुत कंट्रोल करती है। वो डॉक्टर आ जाती है, वही जो डॉक्टर होती है आती हैं, कहती है नमस्ते। वो कहती नमस्ते। वो बैठ जाती हैं। डॉक्टर देखते ही समझ जाती कि भाई ये बहुत बड़े वाले नशेड़ी है, क्योंकि नूर की आंखें अब पूरी नहीं खुलती थी, बहुत शॉर्ट आंखें खुलती थी क्योंकि वो इतना ज़्यादा नशा कंज्यूम करती थी। और इधर हम देखते हैं कृतिका के मॉम डैड परेशान होते। कृतिका पागलों की तरह पढ़ती है, कुत्तों की तरह पढ़ती है, मतलब दिन रात बस पढ़ना खाना पीना तक छोड़ दिया था। एकदम दुबली हो चुकी थी कृतिका, और नूर इतनी हेल्दी।
मतलब आपने सोचा होगा कि कोई हेल्दी होता है जब खुश होता है तब, नहीं, ड्रंक होने की वजह से भी लोग बहुत ज़्यादा हेल्दी हो जाते हैं, बॉडी फूलने लग जाती है उनकी। वो जो डॉक्टर होती हैं वो कहती हैं बेटा करती क्या हो, नूर तुरंत अपना प्लेट लेती है, बिना कुछ सोचे समझे जाने लग जाती है। फिर जैसे ही वो सवाल आता है बेटा करती क्या हो, नूर टर्न होती है, कहती है यार मैं 11 में हूँ। वो कहती है अच्छा अच्छा बैठो हमारे साथ खाना खाओ। वो कहती है नो थैंक यू आई एम गोइंग इनसाइड। वो कहती नहीं नहीं बैठो बैठो। वो बहुत फोर्स करती है, नूर अपनी मासी को देखती है, अगर उसकी मासी नहीं होती वो डॉक्टर को भी नहीं छोड़ती, वो वहाँ पे बैठ जाती, कहती है अच्छा तुम्हारा नाम क्या है। वो कहती है नूर 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 नाम है। डॉक्टर देख रही होती है उसकी हाथ की मूवमेंट पे, स्पून जिस तरीके से उसने पकड़ा होता है जैसे लग रहा था कोई जंगली पकड़ा है, मतलब 5 उंगलियों से स्पून को पकड़ के खा रही होती है। डॉक्टर देखती हैं, फिर कहती हैं अच्छा अच्छा और पढ़ाई में क्या चल रहा है। वो कहती है 11 चल रहा है और कुछ नहीं। वो कहती है ओके ओके पढ़ाई अच्छी चल रही है। वो कहती है या अच्छी चल रही है। तो फिर इसके बाद डॉक्टर कहती हैं ओके सिलेबस कंप्लीट हो गया, मतलब वो उसे इरिटेट करने की कोशिश करती हैं। नूर इरिटेट हो रही होती है, नूर कहती है हाँ मतलब हाँ कंप्लीट हो गया मैम, अब रूम में जा रही हूँ कि बहुत गर्मी हो रही है। उसे बहुत पसीना आ रहा होता है इसी एसी की वजह से। वो रूम में जाती है एंड प्लेट को रखती है और फिर से एक सिगरेट जलाती स्मोक करने लग जाती है, और स्मोक वो उल्टा करके करती है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा धुआं जाए, उसे नशा फील हो। पागल हो चुकी थी नूर। क्या किसी के प्यार में खुद को इतना बेकार करना वाजिद है? क्या किसी के लिए अपने आप का वजूद मिटा देना क्या सही है? क्या किसी के लिए अपने आप को इस कदर तोड़ना सही है? क्या वो इंसान जिस इंसान से आप इतनी मोहब्बत करते हो उसके बारे में बिना सोचे ऐसा कुछ करना सही है? क्या चीज़ों को सुलझाए बिना उन्हें और उलझाना क्या सही है? नूर इस कदर पागल हो चुकी थी कि उसके हालात को बयां करके आई डोंट नो, मुझे बहुत अजीब सी बेचैनी हो रही है। इस कदर का नशा मैंने नहीं देखा था, और एक तो ऐसा नशा उसने किया था ना जो मैं बता नहीं सकती, बट मैं आप लोगों को बताऊंगी, आप लोगों को भी अंदाज़ा हो कि प्यार कितना अच्छा है समटाइम्स, और प्यार कैसा है। बट प्यार सच में बहुत खूबसूरत है। आप लोग प्लीज़ इसे नेगेटिव वे में मत लीजिएगा। मैं प्यार की दोनों साइड दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। जैसे कि मेरी थ्योरी है, अच्छी चीज़ें भी जाननी चाहिए, बुरी चीज़ें भी, तभी तो आप जान पाओगे क्या करना है क्या नहीं। हमारी नूर जो होती है वो धीरे धीरे कहते हैं ना टाइम पास होता है, वो लेडी हमेशा घर पे आती रहती है बट कुछ सुधार नहीं होता। उस लेडी को भी समझ में नहीं आता कि नूर से कैसे बात करें। फिर फाइनली एक दिन आता है जब नूर के स्कूल में टूर की बात होती है। मारिया भी बहुत एक्साइटेड होती, सोचती है अगर नूर जाएगी तो मैं भी जाऊँगी, नूर के साथ रहने का कुछ मौका मिलेगा, शायद मैं कुछ कर पाऊँ। और उधर मारिया के डैड नूर को बताते हैं कि ये कुछ मेडिसिन है, अगर ये खिलाओ शायद उसकी आदत छूट जाए, मतलब जो भी वो नशा करती है, बट उसे छिपा के ये देना, और उसे अगर वो अच्छे से खाने लगेगी तो फिर जब भी वो नशा करेगी उसे उल्टियाँ होंगी, ऐसी कोई दवा होती है। बट मारिया के लिए ये प्रॉब्लम होती है, वो कैसे दवा देगी। तभी एक सोल्यूशन मिल जाता है कि ट्रिप जाएगी 11th वालों के लिए स्पेशली, और वो ट्रिप जा रही होती है जम्मू कश्मीर। मतलब इतनी खूबसूरत जगह, वहाँ पे जा रही होती है, सब बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं। नूर का कोई जाने का प्लान नहीं होता क्योंकि उसे लगता है कि अगर वो वहाँ जाएगी तो फिर इसके बाद वो नशा नहीं कर पाएगी। बट उसके दोस्त कहते हैं कि तू उसकी चिंता मत कर, हम सब लेके चलेंगे। मतलब एक ग्रुप ऐसा था जो नशे की चीज़ें ले जा रहा था, और एक साइड मारिया थी जो वो चीज़ें लेके जा रही थी कि किस तरीके से नूर का जल्दी से जल्दी ये नशा, ये सारी चीज़ें छुड़ानी है। वो पूरी कोशिश लगा रही थी, और नूर इधर नशा करने की पूरी कोशिश कर रही थी, उधर उसकी मासी कोशिश कर रही थी, और उधर हमारी जो कृतिका थी वो तो अलग पागल हुए जा रही थी। श्री फिर से एक बच्चे की माँ बनने वाली थी। चीज़ें धीरे धीरे नॉर्मलाइज होते हुए भी नॉर्मल नहीं हो रही थी। सो हे गाइस, इसके आगे का पार्ट देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच यूरीज फॉर वॉचिंग माई चैनल, थैंक्स अ लॉट। एंड वन मोर थिंग, आप लोगों को फातिमा एंड जैस्मिन की स्टोरी पसंद नहीं आ रही क्या? एक्चुअली वो स्टोरी मेरी नहीं है, मुझे किसी ने लिख करके दिया है।
तो दैट्स वाई वो स्टोरी मैं प्रेजेंट कर रही हूँ। अगर आप लोगों को अच्छी नहीं लग रही है तो आप लोग बता दो, मैं उसे स्टॉप कर दूँगी, यही स्टोरी कंटिन्यू रहेगी। सो थैंक यू सो मच क्यूटीज़, मुझे बहुत प्यार देने के लिए। आपकी सारी ख्वाहिशें मैं पूरी करने के लिए यहाँ हाज़िर हूँ। तो जो भी प्रॉब्लम हो, जो भी चीज़ें करनी है, आप मुझे ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच। बाय बाय क्यूटीज़, बाय बाय।